और झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसे लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक दल तैयार हैं, जेएमएम से लेकर आजसू तक अपने अपने बीएलओ और कार्यकर्ताओं को ये जानकारी दे रहे हैं कि कैसे उन्हें मतदाताओं को जागरूक किया जाए, अपने अधिकारों को लेकर कैसे अलर्ट किया जाए। अब ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से भी तमाम अपडेट लाए जा रहे हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और अब ये भी जानकारी सामने आ रही है कि बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, एसआईआर को लेकर अब अभियान शुरू होने वाला है, इसे लेकर तैयारियां अपने चरम पर हैं, राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं। अब एसआईआर को लेकर आयोग की तरफ से क्या कुछ अपडेट दिया गया है? देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू है। फिलहाल मैपिंग का काम जो है वो चल रहा है और जो एक जानकारी आई है आपको मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से, उसमें जो जानकारी है वो ये है कि मैपिंग के दौरान जो है कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि इन्यूमरेशन मतलब गणना के दौरान भी वोटरों को कोई दस्तावेज जो है वो नहीं देना होगा। ये बातें जो है स्पष्ट हो रही हैं। यदि देखिए माता पिता का नाम पिछले एसआईआर में के मतदाता सूची में दर्ज है तो इसको पहले से ही ये माना गया है कि ये पात्रता की शर्त को पूरा करता है, उसमें ऐसे कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे में बीएलओ जो है किसी भी अन्य प्रमाण पत्र की मांग नहीं कर सकते। दरअसल अगर आप देखिए तो मतदाताओं को 3 श्रेणियों में बांटकर जो है देख रहा है चुनाव आयोग। उसमें जो पहली बात है कि जिनकी की अब मैपिंग पूर्ण हो गई है, मैपिंग फोन के जरिए भी हुई है, बूथ पर भी जाकर हुई है। इसमें जो जिनकी पूर्ण हो गई है वो मतदाता शामिल हैं जिनका अपना या उनके माता पिता का मैपिंग जो है बिना किसी विसंगति के पूरा हो गया है, उनको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए कि कोई विसंगति है तो फिलहाल उनको भी कोई दस्तावेज जो है वो नहीं देना है। कुछ त्रुटियां हैं तब भी उनको नहीं देना है। जो बीएलओ होंगे और एईआरओ होंगे वो वेबसाइट के माध्यम से उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये एक दूसरी चीज हो गई। इसके अलावा वैसे लोग भी हैं जिनका कि अभी मैपिंग नहीं हुआ है, तो उनके लिए भी बता दें कि जिन्होंने अभी तक मैपिंग नहीं कराई है उन्हें भी केवल इन्यूमरेशन फॉर्म ही भरना है। शेष जो प्रक्रिया रहेगी वो सारे बीएलओज जो हैं वो पूरा करेंगे। तो अब जो एक महत्वपूर्ण शब्दावली निकल कर आ रहा है इन्यूमरेशन, तो इन्यूमरेशन फेज में क्या होगा? तो देखिए, इसमें आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि इस चरण में किसी भी मतदाता से कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। मतलब ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। बीएलओ जो है वो उनका काम है कि घर घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे और जो वोटर होंगे उनका एक नवीनतम जो कलरफुल फोटो होता है वो उनके साथ लेंगे, वो जानकारी को अपडेट करेंगे। तो अब एक जो सवाल उठता है कि दस्तावेज किस परिस्थिति में देना होगा। तो देखिए, जब ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन होगा, मान लीजिए कि ये 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 के बीच जो है नोटिस और सत्यापन अवधि के दौरान अगर नोटिस मिलता है किसी को, तब वैसी परिस्थिति में जो है वो आपको कुछ दस्तावेज देने हो सकते हैं। तो अब एक और सवाल है कि दस्तावेज कौन कौन से मान्य होंगे। तो देखिए, आधार कार्ड आप दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र है जिसमें कि आप पासपोर्ट दे सकते हैं, शिक्षा संबंधी दस्तावेज जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है वो आप दे सकते हैं, सक्षम राज्य प्राधिकारी जो अस्थाई निवास प्रमाण पत्र देते हैं वो दे सकते हैं, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, परिवार रजिस्टर, सरकारी बैंक, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जो 1/7/1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र या दस्तावेज और जमीन या मकान के आवंटन से संबंधित सरकारी दस्तावेज जो है वो दिया जा सकता है। तो ये जो चीजें हैं, लेकिन ये कब है? जब कोई आपत्ति आती है, कोई नोटिस आता है,
तब और ये सारी चीजें 5 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच जो है वो हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब जो कुछ हमारे वोटर्स हैं जो हमको देख रहे हैं, उसमें कुछ नए मतदाता भी हैं जो कि वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या कुछ है, नए आवेदकों के लिए जो नियम है, जो युवा 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष के हो रहे हैं, उन्हें फॉर्म 6 के साथ जो है घोषणा पत्र जमा करना होगा। और जो मतदाता ट्रांसफर चाहते हैं, स्थानांतरित होना चाहते हैं, मान लीजिए पहले कहीं और हैं और अब कहीं और जो है अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं किसी एक शहर से दूसरे शहर में या कहीं पर भी, तो वैसी परिस्थिति में जो दावा आपत्ति अवधि है 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026, उस दौरान फॉर्म 8 भरना होगा। फॉर्म 8 जो है उस समय भरना होगा। आपको ये भी बता दूं कि जो झारखंड में जो है 2,64,00,000 मतदाताओं में से 2,11,00,000 मतदाताओं ने अपनी मैपिंग पूरी करा ली है, मतलब कि 79.73%। तो लगभग 80% जो है ये काम हो गया है। तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि अच्छी खबर है। आगे जो कुछ किसी को विसंगतियां आती हैं तो सारे प्रोसेस जो आए हैं सामने वो अभी हमने बताए। देखिए, जो निर्वाचन आयोग है और विभाग है उसका प्रयास है कि चुनाव प्रक्रिया को डिजिटल बनाए और त्रुटिहीन बनाए, उसमें कोई खामी ना हो। तो ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण है और इसमें जो है लोग को खुद इंटरेस्ट लेकर भी जो है चीजों को ठीक कराना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि उनका नाम वोटर लिस्ट में हो। चलिए, तो आयोग भी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, जानकारी दी जा रही है, प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो अब इंतजार किया जाए कि आम लोग कहां तक जागरूक होते हैं और कितनी आसानी से इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है।